नवंबर 1936 को डॉक्टर अम्बेडकर समता सैनिक दल की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन पाया है। यह देश लगभग 4000 जातियों में बटा हुआ है। इसके अतिरिक्त जातिवाद, प्रांतवाद, धार्मिक मतभेद और असंख्य अन्य मतभेद और झगड़े जैसी बुराइयां हैं जो कि देश को बांट रही है। इन विभाजनकारी शक्तियों के रहते इस बात का विश्वास हो पाना कठिन है कि भारत कभी भी संगठित हो पाएगा। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का कोई साझा लक्ष्य नहीं है। वास्तविक और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वास्तविक शक्ति की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के सपने देखना भी नुकसानदेह होगा। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कांग्रेस में सभी प्रकार के परस्पर विरोधी हितों वाले व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति गरीबों के खून पर तरक्की करते हैं, क्या वे कभी भी उत्पीड़ितों के मित्र हो सकते हैं? कांग्रेस संपन्न व्यक्तियों के हाथों का खिलौना है। भला वे गरीब, खेतिहर, किसानों और कामगारों की मदद कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस किसानों और कामगारों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पूंजीपतियों की संरक्षण है। कांग्रेस के लिए कामगाजी वर्गों और आम आदमी के हितों की सुरक्षा करना और उन्हें बचाए रखना बहुत कठिन है। इसके विपरीत हमारा संगठन समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए तत्पर है। कांग्रेस की तुलना में हमारी पार्टी के लिए किसानों और कामकाजी वर्गों के हितों की सुरक्षा करना और उन्हें बचाए रखना आसान होगा। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों, कामकाजी वर्गों, गरीबों और वंचित व्यक्तियों के हितों के लिए लड़ना है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अपनी पार्टी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें चुगली, छोटी मोटी लड़ाइयों, व्यर्थ के क्रियाकलापों और विचार विमर्शों को एक तरफ रखना चाहिए। यदि आप सही ढंग से पार्टी के सिद्धांतों और इसकी भावना का अनुसरण करते हैं और इसे सफल करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, तो मैं जो कुछ भी अपने साथियों के लिए प्राप्त करने में सक्षम हो पाया हूँ, वह आगे और भी सुदृढ़ होता जाएगा। जातिगत संकीर्ण सोच को भी कोई महत्व ना दे। हम सब एक है और एकता की इस सच्ची भावना को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। मैं ऐसे लोगों की आलोचना की कोई परवाह नहीं करता जिन्होंने चमगादड़ों के समान जीवन बिताने को चुना है। मैं समझता हूँ कि विधानसभा में प्रवेश लेने के बजाय बाहर से काम करना ज़्यादा बेहतर है। धर्म परिवर्तन का प्रश्न भी ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम में से प्रत्येक को सतर्क व संगठित रहना होगा और अनुशासित ढंग से कार्य करना जारी रखना होगा। यह न सोचिए कि विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए मैं अपने सिद्धांतों का बलिदान करने जा रहा हूँ। आपको यह स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए और अपने मन में रखना चाहिए कि आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी भी षड्यंत्र का शिकार न बने। ऐसे समय पर आपको स्वार्थपरता, लालच और संकीर्ण मानसिकता को छोड़ना होगा। कुछ लोग जिन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में स्थान दे पाना संभव नहीं हो सका है, उन्होंने आसानी से अपने पछतावे और निराशा में पार्टी से विघटन और अलग होने का रास्ता चुन लिया है। आपको अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि वह वृक्ष जो कि हमें आश्रय, ठंडक और तरोताज़ा करने वाली छाया, आराम और सुरक्षा देता है, उसे पोषित और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप कभी किसी प्रकार के इसकी शाखाओं को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे।